जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपनी भैया दूज की पूजा दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से भैया दूज की पूजा करती हूं और किस तरह से कहानी करती हूं। अगर भाई घर पर आता है या मैं भाई के पास जाती हूं तो हम भाई का टीका करते हैं और फिर भैया दूज खिलाते हैं। दोनों बहन भाई बैठकर साथ खाना खाते हैं और खूब अच्छी बातें होती हैं। लेकिन अगर आप भाई से दूर हैं या जैसे मैं भाई के पास नहीं जा पाई हूँ, भाई से दूर हूँ, भाई नहीं आ पाया मेरे पास, या बहुत सारी आजकल बहनें कहीं अपने काम से बाहर होती हैं, भाई अपनी जॉब के कारण बाहर जाते हैं, भैया दूज वाले दिन छुट्टी नहीं मिलती है, तो घर पर हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं या मैं किस तरह से करती हूँ वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। हो सकता है कि आप भी इस तरह से पूजा करते हो। मैं काफ़ी सारी मेरी बहनें और जो नहीं करती हैं वो इससे सीख सकती हैं कि हम किस तरह से पूजा करेंगे। तो मैं आपको पूजा के साथ साथ इसकी कहानी बताऊंगी। जो कहानी मैं सुनती हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और पूजा भी दिखाऊंगी कि किस तरह से पूजा करती हूँ। तो आप पूजा भी देखते रहिएगा, साथ ही मैं कहानी सुना दूंगी। अगर मैं अलग से कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान होंगे पूरी कहानी भी अलग से सुनने में। तो आप पूजा भी देखते रहिए और कहानी भी सुनते रहिए। तो कहानी बहुत पुरानी है। एक बहन थी अनकोसी। अनकोसी मतलब वो अपने भाइयों को कभी कोसती नहीं थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, कभी बुरा नहीं बोलती थी। असीम प्रेम था उसे अपने भाइयों से, और वो अकेली थी। उसके 7 भाई थे, वो सबसे बड़ी थी और उसके भाई उससे छोटे थे। तो उसके 6 भाइयों की शादी हुई और शादी पर ही फेरों के टाइम में उसके भाइयों की मृत्यु हो जाती थी। बहन सबसे बड़ी थी, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहती थी, और मायके में उसका छोटा भाई और उसकी माँ रहते थे। जब भैया दूज आई तो भाई ने बहन से माँ से कहा कि माँ मैं बहन के यहाँ टीका कराने जाऊँगा। तो माँ ने कहा कि हाँ ठीक है भैया बेटा चला जा, लेकिन तेरी बहन बहुत दूर है और तू जाएगा वहाँ पर। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे अपने बहन के पास जाना है। तो 6 भाई पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। शादी पे जब फेरे पड़ते थे तो भी नागिन आती थी, एक नाग, और उसके भाइयों को डस लेते थे इस तरह से उसके भाइयों की। तो वो वहाँ मायके में ससुराल में अपने में रहती थी, मायके में कम आती थी दुखी की वजह से, और माँ भी रो रो कर अंधी हो गई थी। तो जब भाई ने 7वां भाई ने जब बचा था, उसने भाई ने माँ से कहा कि भाई दूज पर मैं बहन से टीका कराने जाऊँगा। तो माँ ने कहा ठीक है चले जाना। भाई जब बहन के घर चला तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप उसे डसने के लिए आया तो भाई ने कहा कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप ने कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ। भाई ने कहा कि पहले मैं बहन के यहाँ टीका करवाया हूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कि तुम वापस आओगे। भाई ने कहा उस लड़के ने कि ठीक है तुम मेरे थैले में बैठ जाओ, जब मेरी बहन मेरा टीका कर देगी तब तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा ठीक है। वो थैले में सांप को रख कर बिठा कर के अपने साथ ले गया। जब बहन के यहाँ पहुँचा तो बहन बहुत खुश हुई, और इतनी खुश हुई कि बहन ने अपनी पड़ोसियों के पास गई, खुशी के मारे बोली मेरा भाई आया है बहुत दिनों के बाद और मैं उसको क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पड़ोसन बोली कि तो पागल सी हो गई बहन भाई के प्यार के चक्कर में। तो उसने मजाक में कह दिया कि तुम घी में तो खीर बना लो और तेल का चौका लगा दो, दूध का चौका लगा दो। तो वो उसने ऐसा ही किया जाके। अब ना तो खीर गले, चावल गले, खीर बने, और ना तो उसका चौका सूखे। चौका मतलब रसोई को पहले लीप करके खाना बनाया जाता था पुराने ज़माने में, उसको चौका बोलते थे। तो अब वो भाई कहने लगा कि बहन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से भोजन दे दो। तो बहन ने कहा कि भाई ना तो खीर चावल गल रहे, खीर बन पा रही है, ना वो चौका सूख रहा है, तो मैं अभी तुम्हें खाना दूंगी। वो दूसरी पड़ोसन के पास गई, बोली मेरा भाई आया है और मैंने उस वाली उससे पूछा था, उसने ऐसे बताया। तो वो हंसने लगी, कहने लगी अरे कहीं घी में भी खीर बनती होगी, तो उसने तुमसे मजाक करी है। तुम दूध में खीर बनाओ और पानी से अच्छे से घर धो धा के साफ सुखाओ, मिट्टी गोबर से लीपते हैं घर को, तब तुम्हारा भैया भोजन कर पाएगा। तो वो घर आई, उसने फिर वैसे ही किया और उसके बाद वो अपने प्यारे भाई को बहुत प्यार से भोजन कराया, टीका करा भाई का। बच्चे जग रहे थे, आए थे बाहर से, तो बच्चों ने कहा कि मामा आए, मामा आए, मामा क्या लाए, थैले में क्या है। तो बच्चों ने थैला छीन लिया मामा से। जब थैला छीना देखा तो उसके अंदर हीरों का हार था। तो बच्चों ने अपनी माँ को दिखाया। तो बहन ने कहा भाई से कि भाई तू इतना महंगा हार मेरे लिए लेकर आया है।
तो भाई ने कहा कि हाँ बहन, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, और उसने जो वो हार बहन ने अपने गले में पहन लिया। यानी कि वो सांप जो था टीका कराया उसने, तो वो सांप हार बन गया था। तो ये प्रभु की एक लीला थी, क्योंकि यम और यमुना दोनों बहन भाई हैं, तो यमुना भी अपने भाई का इसीलिए टीका करती थी, क्योंकि वो काल हैं, सबको मतलब मृत्यु देते हैं। तो वो बहन चाहती थी यमुना की मेरे भाई को सब बुरा कहते हैं, मैं इनका टीका करूं और सब अपने बहन भाइयों को बुलाएंगे घर पर, तो इस तरह से सबको आशीर्वाद मिलेगा, भाई बहन को देगा, बहन भाई को देगा, दोनों का प्यार रहेगा और उनके संकट खत्म होंगे। तो इस तरह से भाई का संकट थोड़ा सा टला, वो हार बन गया। और बच्चों ने जब झोला में हार देखा तो बहन ने ले लिया और गले में पहन लिया, और बहन बहुत खुश हुई। तो भाई कह दिया था कि हाँ बहन, तुझे पसंद आ रहा है तो तू पहन ले, इसको मैं तेरे ही लाया हूँ, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। और दोनों ने भोजन किया। उसके बाद में भाई आराम करने लगा, और फिर बहन से बोला कि बहन, मैं सुबह जल्दी निकलूँगा, माँ चिंता करेगी, तुम मेरे लिए रास्ते के लिए कुछ खाना बना देना, मैं जल्दी निकल जाऊँगा। तो बहन ने कहा ठीक है। तो पहले ज़माने में औरतें जल्दी 4 बजे उठकर चाकी चलाती थी, चक्की आटा पीसती थी। तो बहन ने भी चक्की पीसी, आटा पीसा कि भाई के लिए लड्डू बना दूंगी, जल्दी बन जाएंगे और भाई मेरा लड्डू लेकर चला जाएगा, रास्ते में जब भूख लगेगी तो खा लेगा। तो उसने भाई लड्डू बनाए और भाई के लिए थैले में बांध कर दे दिए, और 4-5 लड्डू बच्चों के लिए बचा के रख लिए। जब भी हमारे घर से कोई बहन बेटी विदा होती है, या हम किसी के लिए, इसे डलिया कहते हैं, कोथरी कहते हैं, और जो हम ऐसे किसी के लिए बनाकर घर से भेजते हैं, तो हमें उसमें से थोड़ा सा बचा लेना चाहिए, पूरा बांध कर नहीं देना चाहिए। जैसे आपकी बेटी विदा हो रही है, तो आपने अगर घर में गुंजिया, मट्ठी, मिठाई कुछ भी बनाया है तो सारा एक साथ नहीं। अगर आपके बहू बेटा आपके दूर कहीं रहते हैं और वो आए हुए हैं, जा रहे हैं, तो आप उनके लिए जो भी बनाकर बांध कर दे रही हैं, भोजन या रास्ते के लिए जो भी हम रोड साइड फूड बनाते हैं, तो वो हमें सारा बांध कर नहीं देना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा बचा लेना चाहिए। इस तरह से मैं अपने वीडियो में आपको टिप्स देती रहती हूँ। तो बहन ने भी 4-5 लड्डू बचा लिए और रख दिए वो। तो जब भाई चला गया, उसके बाद में अपने काम वाम से निपटी, तो एक लड्डू लेके बैठी खाने के लिए, कि सोचा कि मैं भी एक लड्डू चख लूँ, काम में थक गई थी। तो उसने जैसे एक लड्डू को तोड़ा के खाया, तोड़ा तो उसमें सांप की मांझर निकली। मांझर मतलब कि जो सांप की ऊपर कांचरी जैसी होती है वो निकली। तो वो, क्योंकि वो पिसती तो है नहीं, वो तो एक पन्नी जैसी हो जाती है। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें पुरानी कहावत बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, लड्डू में सीधा गप्पा नहीं मारना चाहिए, बाइट नहीं लेना चाहिए सीधा, जैसे हम खाते हैं उसको तोड़ के ही खाना चाहिए। अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, कभी कोई चैंटी है, चींटा है, कीड़ा है, कुछ भी XYZ हो सकता है, तो वो पता चल जाता है। तो उसने उसमें सांप की मांझर देखी, अब तो उसके होश उड़ गए। अब तो उसने चाकी के पास गई तो वहाँ देखी, वहाँ पे सांप की मांझर पड़ी थी। अब तो वो बहुत परेशान हो गई कि भाई ये तो, उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और उसने तो लड्डू फेंक दिए। और वो भागी वहाँ से चाकी के पास जब देखी उसने कि वहाँ पे सांप की वो है मांझर पड़ी है, यानी कि उसमें भी सांप का चक्की में मांझर जो थी वो रह गई थी। अब तो वो भागी भाई करती हुई उसने पलने में अपना बेटा छोड़ा, हंडिया में दूध गर्म होने रखा था, पहले लोग हंडिया में दूध गर्म करते थे, वो छोड़ा, यानी जैसा घर था वैसा का वैसा छोड़ के, और भाई करती भागने लगी अपने भाई को। कुछ लोग बहुत जहाँ मिलते उनसे पूछती, मेरा भाई देखा है, तो आगे देखा तो उसने उसका पेड़ के नीचे भाई सोता मिला। वो पैदल चलते चलते थक गया था। पहले पैदल यात्रा ज़्यादा होती थी, जो बड़े लोग होते थे वो घुड़सवारी, घोड़ों पर, रथों पर यात्रा करते थे। अब उसने जब देखा कि भाई वहाँ पे सोया देखा, तो उसने उनसे बोली कि भाई मेरा भाई किसी ने देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा भाई वहाँ पे सो रहा है। तो उसने देखा कि उसका भाई वहाँ सोया हुआ था। वहाँ कुछ लोग ना एक पेड़ की जड़ खाली कर रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम ये पेड़ की जड़ क्यों खाली कर रहे हो? कि एक अनकोसी का भैया है, वो यहाँ से जाएगा निकल के, उसकी बारात जाएगी, ये पेड़ उसके ऊपर गिरेगा और वो मर जाएगा। तो वो समझ गई। फिर वो थोड़ा आगे निकली
आगे पहुंची तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी शिला थी, मकान था, उसका दरवाज़ा ढा रहे थे। उसने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो बिना शिला के, बिना किसी के, इस तरह से ये तो किसी के ऊपर गिर जाएगा। तो उसने कहा कि एक अनकोसी का भैया है, उसकी बारात यहाँ से निकलेगी और जब वो जाएगी तो ये उसके ऊपर गिरेगा और वो मर जाएगा। तो अब वो समझ गई, अपने भाई को बचाने के लिए उपाय पूछा उसने कि भाई मुझे ये भी बता दो कि इसका उपाय क्या है। तो एक बुढ़िया थी, उसने कहा कि वो अनकोसी अपने भाई को कभी कोसती नहीं है। अगर वो अपने भाई को कोसेगी, बुरा भला कहेगी, तो फिर ये उसके भाई के प्राण बचेंगे और वो नहीं तो शादी पे उसका भाई भी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो वो अपने भाई को, भाई के पास पहुंची, भाई को जगाया, भाई से बोली कि भाई लड्डू तो नहीं खाए, लड्डू कहाँ है जो मैंने तुझे दिए थे? तो बोला कि ये रे तुम लड्डू, तो कि भाई तू इन्हें लड्डू को नहीं खाएगा? कि क्यों? कि नहीं मैं जो कह रही हूँ नहीं खा। तो उसने कहा बहन तो बहुत प्यार कर रही थी, अच्छी थी, अब एकदम से बहन को क्या हो गया? बोली मैं तेरे साथ गांव चलूँगी। उसने कहा कि घर पे तुम्हारे बच्चे हैं? कि नहीं मैं तो तेरे साथ गांव चलूँगी। अब भाई घर आया है अपनी बहन को लेकर के, माँ से सारी बात बताई कि माँ पता नहीं बहन को क्या हो गया, बहुत जिद कर रही है। अब और यूँ करी मैं तो यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद में भाई माँ ने भी सोचा कि ये तो ऐसी हो गई है, इसका भी दिमाग ऐसा ही चल गया, 6 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है तो इसके ज़्यादा प्यार में ऐसे हो रही होगी। लेकिन वो तो गाली भी दे रही है कि भाई तू, माँ से कहती तू निपूती हो जाए, यानी कि तेरा पूत ना रहे, बेटा पूत कहते हैं बेटा को, और भाई को भी कहती कि तू मरे, तू तेरा ये हो वो हो, बहुत बुरा बुरा भैया को बोलती थी। फिर भाई के सगाई वाले आए, भाई की सगाई हुई तो कहने लगी कि मैं अपने सिर पे सेहरा बंधवाऊंगी। तो माँ बोली कि तेरे सिर पे सेहरा कैसे बन जाएगा? और लोग भी कहने लगे गांव के तो पागल हो गई है। उसने कहा नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा भाई ये जिद कर रही है तो चलो उसी के सिर पे सेहरा बांध दो। अब जब उसके सिर पे सेहरा बांधा तो उसमें सांप का बच्चा निकला, तो वो फेंक दिया, तो उसके भाई के प्राण बच गए। उसके बाद में जब कहने लगी कि घोड़ी पे भी मैं ही चढ़ूँगी, अब घोड़ी पे चढ़ने के लिए मना करा तो नहीं मानी, कह रही घोड़ी पे भी मैं ही चढ़ूँगी। अब घोड़ी पे चढ़ाए तो वो जैसे वो दरवाज़ा खिसकने वाला था, वो वहाँ से बचा भाई। फिर आगे निकले बारात तो वो पेड़ की वजह से बच गया, क्योंकि वो पेड़ खिसकता तो कह रही यहाँ से बारात नहीं जाएगी, बारात वहाँ से घूम के जाएगी। उन्होंने कहा कि क्यों? कि नहीं बारात यहीं से नहीं निकलेगी। जैसे ही वो बारात दूसरे दरवाजे से निकाली तो वो पेड़ भी गिर गया। तो समझ गए सब लोग कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है, अपने भाई के प्राण बचाती हुई फिर रही है ये। जब वहाँ बारात पहुँच गई, फेरे होने लगे, तो वो फेरे होने लगे तो उसने कहने लगी फेरों पर मैं बैठूंगी, भाई नहीं बैठेगा। तो सबने मना करा कि ऐसे नहीं करना, तुम फेरों पर नहीं बैठोगी, फेरे तो लड़के के ही पड़ेंगे, तुम्हारी अभी तक जिद चल रही थी। कह रही नहीं फेरों पर भी मैं ही बैठूंगी। अब जैसे ही वो फेरों पर बैठी तो उसके जूते में आकर सांप बैठ गया। तो उसने कहा कि सांप से उसने सुई निकाली सेहरे में से और उसको सांप को नाथ दिया। तो आप इससे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम दूल्हे के सिर पे सेहरा बांधते हैं तो उसमें सुई लगाई जाती है। तो सुई इसीलिए लगाई जाती है, तभी से ये प्रथा है कि वो सांप जो आकर बैठ गया था तो उसने सुई से सांप को नाथ दिया। जैसे ही सुई से सांप को नाथा, वहाँ नागिन आ गई। नागिन बोली कि तू मेरे पति को बकस, यानी मेरे पति को प्राणों को बचा दे, मेरे पति को क्यों मारा, मेरे पति के प्राण वापस कर। तो उसने कहा तूने मेरे 6 भाई ले लिए, तो तू मेरे भाइयों को वापस कर, तू मेरे भाइयों को वापस करेगी तो मैं तेरे पति को वापस करूँगी। तो उसने कहा कि ठीक है, वो कोरे कोरे कलश मंगाओ और हरे बांस की बांसुरी हों और कच्चे दूध के भरे कलश हों, तो फिर वो बीन बजाए जाएंगे और मैं वो कच्चा दूध पीती रहूँगी और उसके बाद तेरे भाइयों को उगलती रहूँगी। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वहाँ फिर ऐसे ही हुआ, कोरे कोरे 6 कलश मंगाए और उनमें भरवाया कच्चा दूध और बीन मंगाए हरे बांस के, और बीन बजना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे नागिन दूध पीती गई उसके भाइयों को उगलती गई तो उसने जो है उसके भाई वापस कर दिए, 6 भाई और 6 भाभी उसको वापस मिल गए। तो फिर नागिन उसने उसके नाग को वापस कर दिया और बोली कि तूने मेरे भैया भाभी मुझे वापस करे तो ले तू अपना नाग भी ले ले, और जैसे तूने मेरे भाइयों के प्राण बचाए मैंने तेरे नाग के बचाए, अब तू किसी के इस तरह से मत करना किसी के साथ। तो वो अपने नाग को लेकर चली गई नागिन और वो अपने 7 भाई और 7 भाभियों को लेकर अपने घर को आने लगी। तो वहाँ सब ने कहा कि देखो ये सब इसे कहते थे ये तो पागल हो गई, ये पागल नहीं हुई थी, तो अपने भाई और भाभी के प्राण बचाने के लिए सब कर रही थी। तो उसने फिर
उसने फिर देखा कि मेरे तो भैया भाभी और मेरे सब वो हो गए, और भाई और भाभी ने भी उसको, गांव वालों ने सब ने ये कहा कि भाई इसने अपने भाइयों की प्राण बचा दिए और अब इसको घर ले चलो। तो घर गई तो घर जाके सूचना कर दी कि भैया तुम्हारे 7 बेटा 7 बहू वापस आ रहे हैं। अब तो माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोली कि माँ ये ले तेरे बेटा और ये ले तेरी बहू, मैंने अपना घर बार ऐसे ही छोड़ा था, अपने पल्ले में बच्चा छोड़ा, हड़िया में दूध छोड़ा, मैं अपने चली अपने घर को, और अब तू अपने बहू बेटा संभाल, और अब भगवान इनकी लंबी उम्र करेगा। जब वो चलने लगी तो लक्ष्मी पीछे पीछे चलने लगी। तो माँ बोली कि तू जा रही है तो लक्ष्मी को तो छोड़ जा, अपने भाइयों के लिए कुछ तो छोड़ जा, सारी लक्ष्मी तो तेरे साथ जा रही है तो तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तो उसने लक्ष्मी से कहा धन से कि जो मेरी माँ का और मेरे भाइयों का हाथ का दिया है मैं वो ही लेके जाऊँगी, बाकी सब लक्ष्मी यहीं रहे। तो उसके भाइयों के भी खूब भंडारे भर गए और खूब खुशी खुशी रहने लगे और बहुत लंबी आयु हुई उनकी, और वो भी अपने घर आ गई अपने माँ का और अपने भाइयों का हाथ का दिया हुआ दान पुण्य और वस्त्र आदि सब लेकर के। तो भगवान उन्होंने यमराज और यमुना माता ने जो अपने बहन भाइयों के असीम प्यार और आशीर्वाद की वजह से भैया दूज पर जैसे उसके भाइयों को लंबी आयु मिली, भाभियों को लंबी आयु मिली, ऐसे सबको मिले। और जैसे उसने अपने भाइयों की रक्षा करी ऐसे हर बहन अपने भाइयों की रक्षा करे। और इसीलिए कहते हैं कि बहन भाइयों में जो झगड़ा होता है तो ये तो भाई बहन का प्यार है, क्योंकि झगड़ा भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। झगड़े में प्यार कहीं छिपा होता है, वो झगड़ा नहीं होता कि भाई झगड़ा ऐसा हो गया कि कुछ बंटवारे हो गए। तो इस तरह से इस कहानी से हमें यही मिलता है कि भाई बहन भाइयों का जो प्यार होता है वो असीम प्यार होता है। उसमें अगर बहन भाई को कभी ना कोसे तो वो भी मतलब एक गलत होता है कि भाई इनमें तो कुछ आपस में बहन भाई वाली प्यार नहीं है, फॉर्मलिटी है। तो इस तरह से हमने आपको कहानी सुनाई है जो हमने बचपन से सुनी थी, और हो सकता है यह कहानी आपने भी कभी सुनी हो, आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और इस पूरी कहानी और पूजा से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। भैया दूज की दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और आपके सवालों के जवाब भी आपको दूंगी। तो कहानी को और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके सबके भाइयों की लंबी आयु हो, सब बहन भाइयों में प्यार बना रहे, सबके भाइयों को दीर्घ आयु मिले। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।